तो देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव का एक तरीके से कहें तो आगाज हो ही चुका है और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। और मतदान में एक अहम लोकसभा सीट है, वो है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें होंगी क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मैदान में हैं और मुजफ्फरनगर को जाटलैंड कहा जाता है। साथ ही साथ किसानों का सबसे बड़ा गढ़, खास करके गन्ना किसानों का सबसे बड़ा गढ़ जो है वो कहा जाता है मुजफ्फरनगर को। और देखिए जिस तरीके से मैं इस समय खेत में बैठा हूं, किसानों के बीच बैठा हूं, खाट पे बैठा हूं, तो किसानों से बात किए बिना मुजफ्फरनगर की स्थिति क्लियर होती नहीं है। तो बात करते हैं, कैसी चल रही है ताऊ खेती किसानी? अजी कैसे भी नहीं चल रही, कई साल में 20 रुपये बढ़ाए, कैसे भी नहीं चल रही। और वो ये आवारा पशु बहुत घूम रहे, ये दिक्कत ज़्यादा था जी आ रही किसानों को। और ये सब जो गन्ने की फसल है, गेहूं की फसल में पीछे देख रहा हूँ, ये सब नकली मिल रही, दवाई नहीं असली मिलती, उर्वरक वगैरह हाँ कुछ नहीं है, सही से नहीं ना जी सही नहीं मिलता। और ये जो सांसद महोदय अभी हैं वो कैसे हैं, संजीव बालियान? बस ठीक हाँ जी, बस हम तो ठीक ही बताऊंगे और क्या। 5 साल में कुछ काम? हमारे यहाँ तो करा नहीं कुछ। और कैसी चल रही है खेती किसानी यहाँ की? खेती तो ठीक ही चल रही, थोड़ा खेती में रिस्की काम हो गया, बहुत अच्छा बहुत रिस्की हो गया। एक तो आवारा पशु बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अच्छा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो फसल बनी बनाई को उगी उगाई फसल को खा जाते हैं। दूसरी ये है कि गन्ने का भाव औसतन बहुत कम बढ़ाया गया, अच्छा अभी 25 रुपए पर क्विंटल बढ़ा है। 20 रुपये बढ़ाया, पीछे 20 रुपये बढ़ाया था, 25 का हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बढ़ा नहीं है। औसतन बहुत कम बढ़ाया गया है, जिस हर चीज़ पे महंगाई आ जाती है। गन्ने का भाव बढ़ने से पहले चीनी महंगी हो जाती है, एवरीथिंग इज महंगी हो जाती है। कोई किसी तरह की होने करने पर अगर 20 रुपये बढ़ाए तो 500 रुपये अदर्स में बढ़ जाते हैं। मजदूरी बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, हर चीज़ मजदूरी भी बढ़ी। मजदूरी बढ़ जा, मजदूर तो जो 50 लेता है जब 250 ले रहा है, हाँ यह दिक्कत ज़्यादा आएगी। और दवाई नकली दवाई नकली। दवाई। और ताऊ आपसे भी समझना चाहेंगे कैसा है इस बार, क्या लग रहा है खेती किसानी कैसी चल रही है? खेती की बात तो भाई नो है, एक तो दवाई बढ़िया नहीं मिल रही, खाद पर पैसा नुक्का नहीं है, खाद बहुत कम से कम हो लिया, तो फिर गेल क्या इसमें तो गेल लें, फिर एक गाय बच रहेगी, इनकी बहुत दिक्कत ज़्यादा है। आवारा पशु वाला। और रात को पहरा देना पड़ा, ये बताओ गांव में पहरा दें या जंगल में पहरा दें, खेत के खेत खा रहा है, फिर एक्सीडेंट होते रहे, और इनके मरने लग रहे, ये सड़न लग रहे, तो सब ज़्यादा बीमारी तो यहाँ है कि नहीं। अच्छा ये जो यहाँ पे इस बार जो संजीव बालियान फिर से उनको टिकट मिला है और वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है सामने, क्या लग रहा है इस बार? इसमें लगने की बात भाई, जो यहाँ कोई ध्यान करेगा काश्तकारों पर है कि नहीं, वोट उसे देंगे, बालियान हो या फिर बिना बिना बालियान हो कि नहीं। जो हमारी उत्तर पर कुछ ध्यान करेगा, खेती की करेगा, कुछ दवाई पवाई मिलेगी तो हम उसे देंगे वोट। गलत है, एक और चीज़, हमारे पास ध्यान नहीं कर रहा कुछ भी, रात दिन हम जंगलों में फिर क्या क्या करें। मोदी सरकार के 10 साल हो गए हैं, 10 साल 2014 में आए थे, अब 2024 हो गया, कैसा रहा है कामकाज? नहीं, कामकाज अगर ग्लोबली काम देखें तो सब कुछ अच्छा है, केवल 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो उर्वरक की समस्या, कोई भी दुकानदार उर्वरक के पास एक कट्टे के साथ 100 रुपये का अदर्स मटेरियल लगा के दे रहा, यानी कि वो हमें 100 रुपये महंगा पड़ रहा। दूसरी चीज़, दवाइयाँ वे असली नहीं है, जो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, खेतों में जो रोग बन रहे हैं वो। तीसरी चीज़ ये है कि आवारा पशु पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, खेती को ख़त्म कर दे, बनी बनाई फसल को ख़त्म कर देते हैं। ये 3 चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान दे तो किसान खुशहाल है। औसतन एक जाग तो कि या भर्ती पड़ती चला या नहीं चलाते ढंग से, भर्ती वाले में प्रॉब्लम है, हाँ या प्रॉब्लम है। ईमान जाग कर तैयारी कर ले, पेपर लीक हो। हाँ पेपर लीक हो जा, क्या करा, या लाचारी बहुत ठहरी। तो इस बार आप लोग क्या मन में बनाए हुए हैं, मन में कुछ चल रहा यही है? चल रहा है जी, हम तो गवर्नमेंट को भी सही दे देंगे वोट तो, पर हमारी बात तो ध्यान करो। यानी आपकी समस्याएं हैं उसको अगर सुन लिया जाए तो वैसे सरकार ठीक ठाक चले, वैसे सरकार मोदी सरकार ठीक ठाक सरकार बढ़िया,
पर कुछ तो थोड़ा ध्यान तो कर ले काशगारों पर नहीं। सरकार बढ़िया बेफिक्र हाँ, कुकर फिरो, रात दिन फिरो, जंगल में फिरो, बाहर फिरो, बदमाशी खत्म हो रही है, बढ़िया, और रहनी भी चाहिए। एक चीज और इधर हुआ है। ध्यान कर लेना। आप लोग किसान हैं और किसान सिर्फ मुजफ्फरनगर का ही क्या बल्कि पूरे देश का किसान जो है वो चौधरी चरण सिंह को मतलब ईश्वर की तरह पूजता है। उनसे बड़ा किसान नेता आज तक हुआ नहीं है। उनको अचानक से भारत रत्न दिया गया, उससे खुश हैं आप लोग? नहीं, उससे तो खुश है भाई, मान तो उसकी है, ऐसा तो नेता होना ही नहीं आज लो। नहीं तो भारत रत्न दिया गया, सही लग रहा है कि मतलब नहीं, अच्छा है, अच्छा हुआ किसानों का। एलडी बीजेपी के साथ हाँ, किसानों का सम्मान बढ़ा इससे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से किसानों का मान सम्मान बढ़ा है। बहुत अच्छी बात करी, किसानों को सम्मान देने की पहल करी, कांग्रेस ने आज तक नहीं करी। के चीज प्रॉब्लम 2-3 ही है, ये अगर सरकार सोल्व कर दे, नहीं तो बिजली बहुत अच्छी आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर सब बढ़िया, हर चीज बढ़िया। केवल ये 2-3 किसानों की समस्या खत्म कर दे गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ ध्यान कर लो बस, किसानों की कुछ छोटी समस्या है। लेकिन एक और चीज़ इधर बार बार हम देखते हैं कि पहले तो एक 2020-21 के आसपास जो आंदोलन हुआ किसानों का, उसके बाद अभी हाल में हमने देखा कि किसानों का आंदोलन हुआ। वो आंदोलन कोई मैटर करता है लगता है? नहीं, एमएसपी का मसला हमारे यहाँ का है ही नहीं, वो तो हरियाणा पंजाब का मसला है, हमारे यहाँ का मसला ही नहीं है। एमएसपी का कोई मसला ही नहीं है। हमारे तो गन्ने की एफआरपी फिक्स है, हमारे तो कोई एमएसपी का मटेरियल ही नहीं है। अनाज गेहूं वगैरह इतना पैदा ही नहीं होता हमारे यहाँ जो हम मंडियों में लेके जाएं। गन्ना ही हो पैदा ज्यादा। तो ये जानबूझ करके कि यहाँ के किसानों को बदनाम किया जाता है? हाँ, जानबूझ का कर रहे हैं, तो बदनाम इनका तो कोई मसला ही नहीं इस बात में। मतलब मुजफ्फरनगर ये जो बेल्ट है, जाट बेल्ट जो है, यहाँ के किसानों को जानबूझ के बदनाम किया जाता है फिर? बदनाम तो नहीं किया जा रहा ना भाई, काम तो कर रहा है बढ़िया, और थोड़ा सा और ध्यान कर ले, है कि नहीं? ये जो बहुत सारे लोग बदनाम करते हैं यहाँ के किसानों को कि ये लोग भी आंदोलन में शामिल हैं, तो भाई साहब, ध्यान कर भाई, बीच विपक्ष अपनी नाव में खुद छेद कर रहा है। उन्हें कोई, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल मोदी हटाओ और इस वजह से सारे इकट्ठे हो जाओ, जो दुश्मन थे वे भी गले मिल गए। ये विपक्ष अपनी नाव में खुद छेद कर रहा है, अपने नाव में खुद छेद कर रहा है। मुद्दे उनके पास ग्लोबली नहीं है, पब्लिकली कोई मुद्दे नहीं है, केवल ये है कि बस मोदी हटाओ। तो आप लोग क्या मन बना रहे हैं इस बार? नहीं, मन तो भाजपा का है, मन तो भाजपा का है। तो ये समस्या नहीं, हम तो वोट तो भाजपा को ही देंगे। मतलब संजीव बालियान यहाँ से मजबूत लग रहे हैं? हाँ, बस जो भी है भाजपा को देंगे। हाँ, मजबूत लग रहे हैं संजीव बालियान। नहीं, अब मजबूत तो लग रहा, ठीक चल रहा है, काम भी ठीक कर रहा, और फिर भाई थोड़ा थोड़ा जान कर लेना, तो हम तो कहें यहीं रह लो, अग नहीं ये नूना बको 400 का भाव लेना, अग नहीं, अरे कहाँ 400 का भाव, झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब 400 का भाव कहता 400 का भाव लेना, अग नहीं लेना? ये नाच दे रहा, राशन में बनना चाहिए राशन, अग नहीं, रुपये दे रहा, हमें रुपये चाहिए, हमारे तो खेती पर ध्यान कर लो, यही रुपये गलत है। 2,000 रुपये दे रहा, लालच दे रहा, हमें ना लालच, हमारी खेती पर ध्यान कर लो, खाद पर, बीज पर, इन पर ध्यान कर लो, और रोज बिजार खा जाओ, खत्म कहीं नहीं। इसलिए रात रात बिताना पड़ता है हाँ जी, खेतों में रहे, पहरा देना पड़ा, क्या करो। समस्या है। पड़े रहा, सड़ो जान हुई, डंगर बड़े सड़ रहे। कुछ और आप लोगों के साथी हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग भी किसान हैं, किसानी लंबे समय से कर रहे होंगे, कैसी चल रही है खेती किसानी? तो नहीं, बस कर रहे हैं। हाँ, किसानी खेती में तो जो है कि बचता तो कुछ इसमें है नहीं, और अपना रोटी खाने में जो दिक्कत है नहीं, दूध घर का पी रहे, रोटी अपनी घर की खा रहे, बचता इसमें कुछ है नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, बढ़िया अपना ठीक चला। तो मैं गेहूं की फसल देख रहा हूँ, लहलहा रही है। हाँ, घर का गेहूँ है, और ये गाय बन रही 4-5, बस दूध पी रहे, रोटी खा रहे, और क्या करना। तो अब मुजफ्फरनगर के किसान इस बार कह क्या रहे हैं? ये कह रहे कि सरकार जो पहली हमारी रही बहुत टॉप सरकार है, हमारा खेत में हम किसी टाइम आ जाओ, किसी टाइम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या आता, हम दिन में भी आते हैं, अपने खेत में डराते। इतनी सुरक्षा इस सरकार में है बहुत ज़्यादा। अब दिक्कत हमारे छुट्टा पशु की, और हमें कोई दिक्कत नहीं। एक जो बिल माफ़ कर दिए इन्होंने, वो नहीं करने चाहिए थे, आधे कर देते। जब मेंटेनेंस के पैसे नहीं जाएंगे गवर्नमेंट पे, रजभाई बंद हो गए, फ्री हो गए, कभी बिजली फ्री हो गए, हमारा बिजली ना हो, एक ही डर हो रहा कि हमें हमारे साथ थोड़ा लियो जाते,
जिससे कि हमें बिजली मिल हो जाती। अच्छा, ये मोदी सरकार का जो कामकाज 10 साल का रहा है उसको कैसे आप लोग देखते हैं? हम पूरा टॉप काम मान रहे जी भाजपा सरकार का, पूरे खुश हैं काम से। लेकिन छोटी मोटी ये थोड़ी दिक्कत है, और ये सरकार कर देगी आने वाले टाइम में सही, सरकार बढ़िया है। कैसा लगता है मोदी सरकार का 10 साल का? एक दिक्कत है हमारे सामने, हम मुजफ्फरनगर से पश्चिम में रहते हैं और हम बिजनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो है मुजफ्फरनगर से पूरब में। अच्छा, आपका वोट बिजनौर में है या हमारा वोट बिजनौर में है। हमें ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहाँ कोई, हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं नेता, कोई नेता हमारे यहाँ एक बार वोट लेने तो आपका मांगा। बिजनौर में तो इस बार आरएलडी के कैंडिडेट हैं, आरएलडी बीजेपी के साथ आई है तो चंदन चौहान हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, लेकिन वो एक बार आके फिर आते नहीं हमारे पास, हमारी ये दिक्कत है। अच्छा, मलूक नागर पहले थे वो, अजी कभी दिखे ही नहीं, हमने वो देखे ही नहीं कभी, कैसी की शक्ल है उनकी। वह इलेक्शन के टाइम पे एक बार कार में खड़े हुए दिखे थे, उसके बाद नहीं दिखे हमें। आप लोग को कैसा लग रहा है इस बार? क्या मुजफ्फरनगर में क्या सीन बन रहा है? मुजफ्फरनगर में अच्छा से नहीं बन रहा आपको, लोकदल आ रही, यहाँ तो बीजेपी के कैंडिडेट है ना, संजीव बालियान। उसका नहीं, हम तो इस पर बिजनौर। आपका भी बिजनौर में ही सीट पड़ रहा है, तो यहाँ क्या सीन बन रहा है? हाँ तो बस ये चंद्र चौहान जीत रहा, बढ़िया उठा था। खेती किसानी कैसी चल रही है? कुछ नहीं चल रही, बस अब का बारिश भी नहीं हुई, छोटे किसान को किसानों के लिए मोदी सरकार ने काम किया है लगता है, कुछ नहीं करा, कम करा बहुत, और जरूरत है अभी करने की। जरूरत है छोटे किसानों का खातर। जैसे क्या क्या, वो जरा समझाइएगा तब, ताकि हमारे दर्शक भी समझें और सरकार तक अगर बात जाती है तो वो भी समझेगी कि ये चीज़ किसानों के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश किसानों का है। और शाम के वक्त अगर ऐसे इस तरीके से मधुर ध्वनि आती रहे, गांव के बीच में बैठे हों, तो बड़ा ही अलग माहौल बनता है। तो मतलब किसानों में क्या किया जाना चाहिए किसानी के क्षेत्र में, जरा वो भी अगर आप। अब छोटा किसान है जैसा, उसे बिजली भी चाहिए। अब बिजली नहीं आती है, कनेक्शन छोटे किसान को देते ही नहीं, सबका ही था। और छोटे किसान पर तो कम जमीन है, अब कनेक्शन बंद कर दिए। तेल बहुत महंगा हो रहा है, डीजल। अब छोटा किसान तो खाद वगैरह की समस्या है क्या? कुछ नहीं खास से चल रहा है। पिछले साल थी, अब का नहीं। पिछले साल खाद की बहुत दिक्कत रही, मिला ही नहीं। अब का अभी से एडवांस बहुत आ रखा, पता नहीं इलेक्शन का टाइम है इस वजह से या क्या कारण है। अब का खाद भरपूर है, पिछले साल नहीं मिला। अच्छा, ये जो आरएलडी का गठबंधन हुआ है बीजेपी से, उससे लग रहा है ये जाट बेल्ट कहा जाता है, यहाँ असर पड़ेगा? हाँ, 80-20 का फर्क पड़ेगा। 20% छिटकेगा, 80% भाजपा पे जाएगा। और कैसा चल रहा है सब कुछ अभी माहौल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किसानी विसानी सब ठीक। फसल सही? कीड़ा लग रहा, अच्छा, कीड़े की समस्या है, दवाई नकली मिल रही, दवाइयाँ नकली मिल रही हैं। दवाई नकली मिल रही, तो इसकी शिकायत के बाद प्रशासन वगैरह में कोई एक्शन होता है? कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, सब शिकायत करो तो कोई फायदा नहीं है। अब मोदी जी का कामकाज कैसा है? बस काम ठीक चल रहा है, बस मोदी का गुंडागर्दी नहीं है बस। तो इस बार क्या मन क्या बना रहे हैं? वो बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से सरकार में आ रहे हैं, लग रहा है कि वाकई में सरकार में आ रही हम तो संजय चौहान को देंगे वोट। अरे चंदन चौहान, चंदन है। बिजनौर में चंदन बिजनौर मतलब आरएलडी साथ आई है, तो मतलब आप लोगों का माहौल लगता है कि सही बन गया है। सही बनेगा। और बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे मोदी सरकार ये कहती है कि राम मंदिर हम बना दिए, 370 हम हटा दिए, वो सब का कोई थोड़ा बहुत असर इधर है या नहीं? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा असर है उस बात का। उससे हर आदमी संतुष्ट है, बहुत खुश है, बोला जी। उसका तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा जैसे सरकार को, बोला जी। आने वाले टाइम में भी इलेक्शन में बहुत बड़ा बेनिफिट, मंदिर बनाने का भी और 370 हटाने का भी। तो ये सब जो विपक्ष वाले सब ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कुछ काम धाम तो किया नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, अगर कहेंगे तो फिर विपक्ष में कैसे रह जाएंगे? कुछ ना बोलना पड़ेगा विपक्ष में रह के। मान लिया किसी के साथ कोई बात होगी तो विपक्ष वाले को तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो यही कहना है कि आप बीजेपी की सरकार जो है हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा कुछ करती नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ देखो रोड ऐसी ऐसी निकाल दी कि हमने सुपने में भी नहीं सोचा था हमारे इनको ऐसी ऐसी रोड निकल जाएंगी। गाँव में को भी सड़क बनाने लग रही, जंगलों में को भी सड़क निकाल दी। ये देखो लाइट जला रखी है यहाँ पे। ये खेतों में जो इतनी चोलर दिखाई दे रही है, मोदी सरकार की तो देन है, नहीं कहाँ से होती। ठीक है, मतलब कैसा चल रहा है सब कुछ मुजफ्फरनगर में? ठीक चल रहा। किसको चुनने की उम्मीद है? क्या वहाँ बिजनौर लोकसभा में, अच्छा, आपका बिजनौर में वोट है क्या? मतलब वहाँ से चंदन चौहान जी, और गठबंधन है बीजेपी का, आरएलडी का, सपा और कांग्रेस का भी तो गठबंधन है। उनका पड़ा हो। हम तो चौधरी चरण सिंहवादी लोग हों, और जब से गठबंधन हुआ, जब से और मजा आ गया। तो उधर तो ये कहा जा रहा है कि गठबंधन करके आरएलडी को दबा रही है बीजेपी। क्या जी, वो तो देखो उनका कहने वाले कुछ ही का हो जाओ।
और चंदन चौहान हमारे यहाँ से बिजनौर लोकसभा से हों, वे क्लियर जीत रहे। और सभी किसान जो हो 80% लोग, बल्कि 85 सब जो और एलडी और बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा अच्छा, ये मोदी जी का जो कामकाज रहा है उसको मानते हैं कि सही रहा है? ठीक रहा, ठीक या अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते। देखो किसान जो हो बहुत अपेक्षा रखो सरकार से, पूरी पर खरीद नहीं उतरती, सारी चीज़ तो मिले नहीं करती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। कुछ अपेक्षाएं जैसे क्या क्या हैं उसके बारे में? भाई एक तो देखो किसान तो सरकार से मंगेगा, भाव कम मिला है, सच्चाई तो यार बहुत बहुत उम्मीद थी। भाव जो 25 रुपये तो किसान सोच ही रहा था, 5 तो इसमें तो भी ढीले पड़ गए। सभी आदमी सोचते कि 25 रुपये तो मिलेंगे, 5 कम 20 मिला। 20 मिला। तो देखो बहुत ऐसी तो बहुत इस बार तो जैन चौधरी बोले हैं कि 400 ले जाएंगे, 400 पार ले जाने की। भाई जब मैं चौसा हिम्मत करूँगा 400 पार होंगे क्यों नहीं। हाँ कुछ कम रह जाएंगी। जब सरकार में बैठे चौधरी साहब का तो पूरा दबदबा भाई, चौधरी साहब तो हमारे जो हो न समझो हमारे दिलों में बसते हैं। हाँ हमारे जिगर हो, सब कुछ मानते हैं। भारत रत्न दे करके कुछ और भी गेम हो। तो चौधरी साहब को बहुत पार मिल जाना चाहिए था, सच्चाई तो यार बहुत पार मिल जाना चाहिए था और खुशी होती है। लेकिन अब भी जो हुआ काम वो भी बहुत अच्छा हुआ। नहीं एक्चुअली क्या है, अभी चुनाव है तो अचानक से दे दिए तो उसको लेकर के ना भी लगता है सर। कोई बात नहीं, वो तो भाई महसूस तो करिए आदमी, पर फिर भी जो भी करा ठीक ही हुआ। अच्छा, तो इसका असर पड़ेगा वोट पे? वोट पे असर तो चौधरी साहब हमारे जो सबके दिलों में बसे हुए, उन सब बंधे हों और बहुत ही अच्छा रहेगा मामला। कुल मिला के बात यह कहीं चौक नहीं होने की। किसान जो हो सभी किसानों को मसीहा चौधरी साहब ठीक करेंगे काम, सभी किसान। ठीक है, आप भी किसानी है? हाँ जी, किसान गति कर गा रहे। तो कैसा है यहाँ, क्या चल रहा है मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर मतलब बस जयंत के पीछे ही है जो भी। अच्छा, मतलब जहाँ जयंत जी वहाँ पे सारे किसान मुजफ्फरनगर के? किसान है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो मजबूरी रही, पता नहीं क्या मजबूरी रही जो इनकी वहाँ जाने की रही, मतलब। लेकिन ये आ रहा है, ये फैसला सही लग रहा है या सही नहीं लग रहा है ये वैसे। सही नहीं है? लेकिन अगर परिस्थिति को देखा तो सही है, लेकिन वैसे हमारे दिलों से सही नहीं है। तो इसका असर वोट पे पड़ेगा? क्योंकि इधर ये आरएसएस पार्टी है, मतलब भाजपा जो है, मतलब सरमाएदारों की पार्टी है, किसान विरोधी है। लेकिन हमारी किसान विरोधी है? हाँ विरोधी है, क्यों नहीं है बताओ। नहीं कैसे, मतलब वो जरा वो भी समझाएंगे। विरोधी नहीं, तुम थोड़ा दूर रुको इसे। विरोधी तो इसलिए है कि किसान के और किसान के रेट मार्केट नहीं मिल रहा है। मार्केट किसान के रेट में मार्केट रेट के उत्पाद में धरती आसमान का अंतर है, मतलब। तो ये सब अब उम्मीद करें, क्योंकि अब आरएलडी तो सत्ता में अगर आती है तो कोशिश होनी चाहिए। ठाडे पार्टी के साथ लक्का मारने की बात है, हल्के हरी पार्टी लगेगी मानने का, कुछ ना कुछ तो उनसे फायदा उठाओगी मानने। मैं प्रधान से बिगाड़ लूँ मानने की बात है, मौजूदा प्रधान से क्या ले लूँगा उससे मैं। और जब मौजूदा प्रधान से मेरी बढ़िया बात रहेगी, कुछ ना कुछ तो हाथ आ ही जाएगा मेरे, बस इतना अंतर और कुछ। चलिए, किसानों के लिए कुछ बेहतर हो ये हमारी भी उम्मीद होगी, क्योंकि किसान जो हैं इस देश की रीढ़ हैं। काम बढ़िया करे जी, बहुत बढ़िया काम करे, वर्ल्ड में नाम छा। योगी ने भी अच्छे काम करे, मोदी ने भी अच्छे काम। आपसे इस बार इसमें लगने की बात भाई, जो यहाँ कोई ध्यान करेगा काश्तकारों पर है कि नहीं, वोट उसे देंगे, बालियान हो या पे बिना बालियान हो कि नहीं। जो हमारी तरफा कुछ ध्यान करेगा, खेती की करेगा, कुछ दवाई पवाई मिलेगी तो हम उसे देंगे वोट। गलत है। एक और चीज़, हमारे पास ध्यान नहीं कर रहा कुछ भी, रात दिन हम जंगलों में फिरा, क्या क्या करें। मोदी सरकार के 10 साल हो गए हैं। 10 साल 2014 में आए थे, अब 2024 हो गया। कैसा रहा है कामकाज? नहीं, कामकाज अगर ग्लोबली काम देखें तो सब कुछ अच्छा है। केवल 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो उर्वरक की समस्या। कोई भी दुकानदार उर्वरक के पास एक कट्टे के साथ 100 रुपए का अदर्स मटेरियल लगा के दे रहा, यानी कि वो हमें 100 रुपए महंगा पड़ रहा। दूसरी चीज़, दवाइयाँ वे असली नहीं है, जो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। खेतों में जो रोग बन रहे हैं वो। तीसरी चीज़ ये है कि आवारा पशु पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। खेती को ख़त्म कर दें, बनी बनाई फसल को ख़त्म कर देते हैं। ये 3 चीज़ों पर अगर सरकार ध्यान दे तो किसान खुशहाल है। औसतन जागतों की या भर्ती पड़ती चला या नहीं चलाते ढंग से, भर्ती वाले में प्रॉब्लम है। हाँ या प्रॉब्लम है। ईमान जाग कर तैयारी कर लाओ, पेपर लीक हो। हाँ पेपर लीक हो जा, क्या करा, या लाचारी बहुत ठाड़ी। तो इस बार आप लोग क्या मन में बनाए हुए हैं? मन में कुछ चल रहा है? चल रहा जी, हम तो गवर्नमेंट को भी सही दे देंगे वोट तो, पर हमारी बात तो ध्यान करो।
यानी आपकी समस्याएं हैं उसको अगर सुन लिया जाए तो वैसे सरकार ठीक ठाक चले। वैसे सरकार, मोदी सरकार ठीक सरकार बढ़िया, पर कुछ तो थोड़ा ध्यान तो कर ले काशगारों पर नहीं। सरकार बढ़िया, बेफिक्र हाँ, कुकर फिरो, रात दिन फिरो, जंगल में फिरो, बाहर फिरो, बदमाशी खत्म हो रही है, बढ़िया, और रहने भी चाहिए। एक चीज और इधर ध्यान कर लेना। आप लोग किसान हैं और किसान सिर्फ मुजफ्फरनगर का ही क्या बल्कि पूरे देश का किसान जो है वो चौधरी चरण सिंह को मतलब ईश्वर की तरह पूजता है। उनसे बड़ा किसान नेता आज तक हुआ नहीं है। उनको अचानक से भारत रत्न दिया गया, उससे खुश हैं आप लोग? नहीं, उससे तो खुश है भाई, मान तो उसकी है, ऐसा तो नेता होना ही नहीं आज लोग। नहीं तो भारत रत्न दिया गया, सही लग रहा है कि मतलब नहीं अच्छा है, अच्छा हुआ किसानों का। एलडी बीजेपी के साथ हाँ, किसानों का सम्मान बढ़ा इससे। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से किसानों का मान सम्मान बढ़ा है। बहुत अच्छी बात करी, किसानों को सम्मान देने की पहल करी, कांग्रेस ने आज तक नहीं करी। के चीज प्रॉब्लम 2-3 ही है, ये अगर सरकार सोल्व कर दे, नहीं तो बिजली बहुत अच्छी आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर सब बढ़िया, हर चीज बढ़िया। केवल ये 2-3 किसानों की समस्या खत्म कर दे गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ जान कर लो बस, जाग तो जान किसानों की कुछ कुछ छोटी समस्या है। लेकिन एक और चीज़ इधर बार बार हम देखते हैं कि पहले तो एक 2020-21 के आसपास जो आंदोलन हुआ किसानों का, उसके बाद अभी हाल में हमने देखा कि किसानों का आंदोलन हुआ। वो आंदोलन कोई मैटर करता है, लगता है? नहीं, एमएसपी का मसला हमारे यहाँ का है ही नहीं, वो तो हरियाणा पंजाब का मसला है, हमारे यहाँ का मसला ही नहीं है। एमएसपी का कोई मसला ही नहीं है। हमारे तो गन्ने की एफआरपी फिक्स है, हमारे तो कोई एमएसपी का मटेरियल ही नहीं है। अनाज गेहूं वगैरह इतना पैदा ही नहीं होता हमारे यहाँ जो हम मंडियों में लेके जाएं। गन्ना ही हो पैदा ज्यादा। तो ये जानबूझ करके कि यहाँ के किसानों को बदनाम किया जाता है? हाँ, जानबूझ का कर रहे हैं, तो बदनाम इनका तो कोई मसला ही नहीं इस बात में। मतलब मुजफ्फरनगर ये जो बेल्ट है, जाट बेल्ट जो है, यहाँ के किसानों को जानबूझ के बदनाम किया जाता है फिर? बदनाम तो नहीं किया जा रहा ना भाई, काम तो कर रहा है बढ़िया, पर थोड़ा सा और ध्यान कर ले, है कि नहीं? ये जो बहुत सारे लोग बदनाम करते हैं यहाँ के किसानों को कि ये लोग भी आंदोलन में शामिल हैं, तो भाई साहब, विपक्ष अपनी नाव में खुद छेद कर रहा है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल मोदी हटाओ और इस वजह से सारे इकट्ठे हो जाओ, जो दुश्मन थे वे भी गले मिल गए। ये विपक्ष अपनी नाव में खुद छेद कर रहा है, अपने नाव में खुद छेद कर रहा है। मुद्दे उनके पास ग्लोबली नहीं है, पब्लिकली कोई मुद्दे नहीं है, केवल ये है कि बस मोदी हटाओ। तो आप लोग क्या मन बना रहे हैं इस बार? नहीं, मन तो भाजपा का है, मन तो भाजपा का है। तो ये समस्या नहीं, हम तो वोट तो भाजपा को ही देंगे। मतलब संजीव बालियान यहाँ से मजबूत लग रहे हैं? हाँ, बस जो भी है भाजपा को देंगे। हाँ, मजबूत लग रहे हैं संजीव बालियान? नहीं, अब मजबूत तो लग रहा, ठीक चल रहा है, काम भी ठीक कर रहा, और फिर भाई थोड़ा थोड़ा जान कर लेना, तो हम तो कहें यहीं रह लो, अग नहीं ये नूना बको, तो 400 का भाव लेना कि नहीं? अरे कहाँ 400 का भाव, झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब 400 का भाव कहता 400 का भाव लेना कि नहीं लेना? ये नाच दे रहा, राशन में हमारा चाहिए राशन, अगर नहीं रुपये दे रहा, हमें रुपये चाहिए, हमारे तो खेती पर ध्यान कर लो, यही रुपये गलत है। 2,000 रुपये दे रहा, लालच दे रहा, हमें ना लालच, हमारी खेती पर ध्यान कर लो, खाद पर, बीज पर, इन पर ध्यान कर लो, और रोज बिजार खा जाओ, खत्म कहीं नहीं। इसलिए रात रात बिताना पड़ता है हाँ जी, खेतों में रहें, पहरा देना पड़ा, क्या करो? समस्या है। पड़े रहा, सड़ो जान हुई, डंगर बड़े सड़ रहे। कुछ और आप लोगों के साथी हैं, जरा उनसे भी बात करते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग भी किसान हैं, किसानी लंबे समय से कर रहे होंगे, कैसी चल रही है खेती किसानी? तो नहीं, बस कर रहे हैं। हाँ, किसानी खेती में तो जो है कि बचता तो कुछ इसमें है नहीं, और अपना रोटी खाने में जो दिक्कत है नहीं, दूध घर का पी रहे, रोटी अपनी घर की खा रहे, बचता इसमें कुछ है नहीं, दिक्कत कुछ नहीं, बढ़िया अपना ठीक चला। तो मैं गेहूं की फसल देख रहा हूँ, लहलहा रही है। हाँ, घर का गेहूँ है, और ये गाय बंध रही 4-5, बस दूध पी रहे, रोटी खा रहे, और क्या करना। तो अब मुजफ्फरनगर के किसान इस बार कह क्या रहे हैं? ये कह रहे कि सरकार जो पहली हमारी ये रही बहुत टॉप सरकार है, हमारा खेत में हम किसी टाइम आ जाओ, किसी टाइम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या आता, हम दिन में भी आते हैं, अपने खेत में डराते, इतनी सुरक्षा इस सरकार में है बहुत ज़्यादा। अब दिक्कत सुनो, दिक्कत हमारे छुट्टा पशु की, और हमें कोई दिक्कत नहीं। एक जो बिल माफ़ कर दिए इन्होंने, वो नहीं करने चाहिए थे, आधे कर देते। जब मेंटेनेंस के पैसे नहीं जाएंगे गवर्नमेंट में, रज भाई बंद हो गए,
फ्री हो गए, कभी बिजली फ्री हो गए, हमारा बिजली ना हो, एक ही डर हो रहा कि हमें थोड़ा हमारे साथ थोड़ा थोड़ा लिया जाते जिससे कि हमें बिजली मिल हो जाती। अच्छा, ये मोदी सरकार का जो कामकाज 10 साल का रहा है उसको कैसे आप लोग देखते हैं? हम पूरा टॉप काम मान रहे हैं जी भाजपा सरकार का, पूरे खुश हैं काम से, लेकिन छोटी मोटी ये थोड़ी दिक्कत है और ये सरकार कर देगी आने वाले टाइम में, सही सरकार बढ़िया है। कैसा लगता है मोदी सरकार का 10 साल का? एक दिक्कत है हमारे सामने, हम मुजफ्फरनगर से पश्चिम में रहते हैं और हम बिजनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो है मुजफ्फरनगर से पूरब में। अच्छा, आपका वोट बिजनौर में है या हमारा वोट बिजनौर में है। हमें ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि यहाँ कोई हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं नेता, कोई नेता हमारे यहाँ एक बार वोट लेने तो आपका मांगा। बिजनौर में तो इस बार आरएलडी के कैंडिडेट हैं, आरएलडी बीजेपी के साथ आई है तो चंदन चौहान हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के, लेकिन वो एक बार आके फिर आते नहीं हमारे पास, हमारी ये दिक्कत है। अच्छा, मलूक नागर पहले थे वो जी कभी दिखे ही नहीं, हमने वो देखे ही नहीं कभी, कैसी की शक्ल है उनकी। वह इलेक्शन के टाइम पे एक बार कार में खड़े हुए दिखे थे, उसके बाद नहीं दिखे हमें। आप लोग को कैसा लग रहा है इस बार? क्या मुजफ्फरनगर में क्या सीन बन रहा है? मुजफ्फरनगर में अच्छा से नहीं बन रहा आपको, लोकदल आ रही, यहाँ तो बीजेपी के कैंडिडेट है ना संजीव बालियान, उसका लिए हम तो इस पर बिजनौर आपका भी बिजनौर में ही सीट पड़ रहा है। हाँ। तो यहाँ क्या सीन बन रहा है? हाँ तो बस ये चंद्र चौहान जीत रहा, बढ़िया उठा सा। खेती किसानी कैसी चल रही है? कुछ नहीं चल रही, बस आपका बारिश भी नहीं हुई, छोटे किसान को किसानों के लिए मोदी सरकार ने काम किया है लगता है, कुछ नहीं करा, कम करा बहुत, और जरूरत है अभी करने की। जरूरत है छोटे किसानों का खातर। जैसे क्या क्या वो जरा समझाइएगा तब, ताकि हमारे दर्शक भी समझें और सरकार तक अगर बात जाती है तो वो भी समझेगी कि ये चीज़ किसानों के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश किसानों का है। और शाम के वक्त अगर ऐसे इस तरीके से मधुर ध्वनि आती रहे, गांव के बीच में बैठे हों, तो बड़ा ही अलग माहौल बनता है। तो मतलब किसानों में क्या किया जाना चाहिए किसानी के क्षेत्र में, जरा वो भी अगर आप। अब छोटा किसान है जैसा, उसे बिजली भी चाहिए, अब बिजली नहीं आती है, कनेक्शन छोटे किसान को देते ही नहीं, सबका ही था। और छोटे किसान पर तो कम जमीन है, अब कनेक्शन बंद कर दिए, तेल बहुत महंगा हो रहा है, डीजल। अब छोटा किसान तो खाद वगैरह की समस्या है क्या? कुछ नहीं खास से चल रहा है। पिछले साल थी, अब का नहीं। पिछले साल खाद की बहुत दिक्कत रही, मिला ही नहीं। अब का अभी से एडवांस बहुत आ रखा, पता नहीं इलेक्शन का टाइम है इस वजह से या क्या कारण है। अब का खाद भरपूर है, पिछले साल नहीं मिला। अच्छा, ये जो आरएलडी का गठबंधन हुआ है बीजेपी से, उससे लग रहा है ये जाट बेल्ट कहा जाता है, यहाँ असर पड़ेगा? हाँ 80-20 का फर्क पड़ेगा, 20% छिटकेगा, 80% भाजपा पे जाएगा। और कैसा चल रहा है सब कुछ अभी माहौल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, किसानी विसानी सब ठीक। फसल सही? कीड़ा लग रहा, अच्छा, कीड़े की समस्या है, दवाई नकली मिल रही, दवाइयाँ नकली मिल रही हैं, दवाई नकली मिल रही, तो इसकी शिकायत के बाद प्रशासन वगैरह में कोई एक्शन होता है? कोई सुनवाई नहीं है, सब शिकायत करो जो कोई फायदा नहीं है। अब मोदी जी का कामकाज कैसा है? बस काम ठीक चल रहा है, बस मोदी का गुंडागर्दी नहीं है बस। तो इस बार क्या मन क्या बना रहे हैं? वो बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से सरकार में आ रहे हैं, लग रहा है कि वाकई में सरकार में आ रही है। हम तो संजय चौहान को देंगे वोट, अरे चंदन चौहान, चंदन चौहान बिजनौर में चंदन बिजनौर मतलब आरएलडी साथ आई है, तो मतलब आप लोगों का माहौल लगता है कि सही बन गया है। सही बनेगा। और बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे मोदी सरकार ये कहती है कि राम मंदिर हम बना दिए, 370 हम हटा दिए, वो सबका कोई थोड़ा बहुत असर इधर है या नहीं? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा असर है उस बात का। उससे हर आदमी संतुष्ट है, बहुत खुश है, बोला जी। उसका तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा जैसे सरकार को, बोला जी। आने वाले टाइम में भी इलेक्शन में बहुत बड़ा बेनिफिट, मंदिर बनाने का भी और 370 हटाने का भी। तो ये सब जो विपक्ष वाले सब ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने कुछ काम धाम तो किया नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। विपक्ष को तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, अगर कहेंगे तो फिर विपक्ष में कैसे रह जाएंगे, कुछ ना बोलना पड़ेगा विपक्ष में रह के। मान लिया किसी के साथ कोई बात होगी तो विपक्ष वाले को तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। यही कहना है कि आप बीजेपी की सरकार जो है हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा कुछ करती नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ देखो रोड ऐसी ऐसी निकाल दी कि हमने सुपने में भी नहीं सोचा था हमारे इनको ऐसी ऐसी रोड निकट जाएंगी। गाँव में को भी सड़क बनने लग रही, जंगलों में को भी सड़क निकाल दी। ये देखो लाइट जला रखी है यहाँ पे। ये खेतों में जो इतनी ये चोलर दिखाई दे रही है, मोदी सरकार की तो देन है, नहीं कहाँ से होती। ठीक है, मतलब कैसा चल रहा है सब कुछ मुजफ्फरनगर में? ठीक चल रहा। किसको चुनने की उम्मीद है? क्या वहाँ बिजनौर लोकसभा में, आपका बिजनौर में वोट है क्या? मतलब वहाँ से चंदन चौहान जी, और गठबंधन है बीजेपी का, आरएलडी का, सपा और कांग्रेस का भी तो गठबंधन है। उनका पड़ा हो। हम तो चौधरी चरण सिंहवादी लोग हों, और जब से गठबंधन हुआ जब से और मजा आ गया।
तो उधर तो ये कहा जा रहा है कि गठबंधन करके आरएलडी को दबा रही है बीजेपी। क्या जी, वो तो देखो उनका कहने वाले कुछ ही का हो जाओ। अनिल चंदन चौहान हमारे यहाँ से बिजनौर लोकसभा से हों, वे क्लियर जीत रहे, और सभी किसान जो हो 80% लोग, बल्कि 85 सब जो आरएलडी और बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा अच्छा, ये मोदी जी का जो कामकाज रहा है उसको मानते हैं कि सही रहा है? ठीक रहा, ठीक या अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते। देखो किसान जो हो बहुत अपेक्षा रखो सरकार से, पूरी पर खरीद नहीं उतरती, सारी चीज़ तो मिले नहीं करती, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रहा। कुछ अपेक्षाएं जैसे क्या क्या हैं उसके बारे में? भाई, एक तो देखो किसान तो सरकार से मांगेगा, भाव कम मिला है, सच्चाई तो यार बहुत बहुत उम्मीद थी। भाव जो 25 रुपये तो किसान सोच ही रहा था, 5 तो इसमें तो भी ढीले पड़ गए। सभी आदमी सोचते कि 25 रुपये तो मिलेंगे, 5 कम 20 मिला। 20 मिला। तो देखो बहुत ऐसी तो बहुत इस बार तो जैन चौधरी बोले हैं कि 400 ले जाएंगे, 400 पार ले जाने की। भाई, जब मैं 400 हिम्मत करूँगा 400 पार होंगे क्यों नहीं? हाँ, कुछ कम रह जाएंगी। जब सरकार में बैठे 24 साहब का तो पूरा दबदबा भाई। 24 साहब तो हमारे जो हो न समझो हमारे दिलों में बसते हैं। हाँ, हमारे जिगर हो, सब कुछ मानते हैं। भारत रत्न दे करके कुछ और भी गेम हो। तो 24 साहब को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, सच्चाई तो यार बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, और खुशी होती है। लेकिन अब भी जो हुआ काम वो भी बहुत अच्छा हुआ। नहीं, एक्चुअली क्या है, अभी चुनाव है तो अचानक से दे दिए, तो उसको लेकर के ना भी लगता है सर। कोई बात नहीं, वो तो भाई महसूस तो करिए आदमी, पर फिर भी जो भी करा ठीक ही हुआ। अच्छा, तो इसका असर पड़ेगा वोट पे? वोट पे असर तो चौधरी साहब हमारे जो सबके दिलों में बसे हुए, उन सब बंधे हों, और बहुत ही अच्छा रहेगा मामला। कुल मिला के बात यार कहीं चूक नहीं होने की। किसान जो हो सभी किसानों को मसीहा चौधरी साहब ठीक करेंगे काम, सभी किसान। ठीक है, आप भी किसानी है? हाँ जी, किसान गति कर गा रहे। तो कैसा है यहाँ, क्या चल रहा है मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर मतलब बस जयंत के पीछे ही है जो भी। अच्छा, मतलब जहाँ जयंत जी वहाँ पे सारे किसान मुजफ्फरनगर के? किसान है जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जो मजबूरी रही, पता नहीं क्या मजबूरी रही जो इनकी वहाँ जाने की रही, मतलब। लेकिन यार अच्छा, ये फैसला सही लग रहा है या सही नहीं लग रहा है ये वैसे? सही नहीं है? लेकिन अगर परिस्थिति को देखा तो सही है, लेकिन वैसे हमारे दिलों से सही नहीं है। तो इसका असर वोट पे पड़ेगा? क्योंकि इधर ये आरएसएस पार्टी है, मतलब भाजपा जो है, मतलब सरमाएदारों की पार्टी है, किसान विरोधी है। लेकिन हमारी किसान विरोधी है? हाँ, विरोधी है, क्यों नहीं है बताओ? नहीं, कैसे, मतलब वो जरा वो भी समझाएंगे। विरोधी नहीं, तुम थोड़ा दूर रुको इसे। विरोधी तो इसलिए है कि किसान के और किसान के रेट मार्केट नहीं मिल रहा है। मार्केट किसान के रेट में मार्केट रेट के उत्पाद में धरती आसमान का अंतर है, मतलब। तो ये सब अब उम्मीद करें, क्योंकि अब आरएलडी तो सत्ता में अगर आती है तो कोशिश होनी चाहिए। ठाडे पार्टी के साथ लक्का मारने की बात है, हड़के हरी पार्टी लगेगी मानने का, कुछ ना कुछ तो उनसे फायदा उठाओगी मानने। मैं प्रधान से बिगाड़ लूँ मानने की बात है, मौजूदा प्रधान से क्या ले लूँगा उस समय। और जब मौजूदा प्रधान से मेरी बढ़िया बात रहेगी, कुछ ना कुछ तो हाथ आ ही जाएगा मेरे, बस इतना अंतर। और कुछ चलिए, किसानों के लिए कुछ बेहतर हो, ये हमारी भी उम्मीद होगी, क्योंकि किसान जो हैं इस देश की रीढ़ हैं। मोदी ने काम बढ़िया करे जी, बहुत बढ़िया काम करे, वर्ल्ड में नाम छा। योगी ने भी अच्छे काम करे, मोदी ने भी अच्छे काम। आपसे जरा सा समझना चाहेंगे कि किसानों की एग्जैक्ट समस्याएं क्या यहाँ की हैं फिलहाल, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ छोटी मोटी समस्याएं हैं, जिसमें आवारा पशु का हो गया, कुछ उर्वरक की, कुछ दवाइयों को लेकर के ऐसी समस्याएं हैं, उसे दूर कर लिया जाए तो यहाँ के लगता है किसान सही हैं, अभी सभी चीज़ें सही। 10 में हमने जो वोट दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जो हमने वोट देते आ रहे, हम इस अपेक्षा से दे रहे कि इन्होंने कहा था हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम जड़ से भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और जो गलत आदमी है हम उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे, और बदमाशी हम गुड्डे में पाली तार देंगे। उन करने में करने में फर्क आ गया। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सच्चे आदमी है, संत आदमी, गौ माता की सेवा करते हैं, कोई उन पर उंगली उठाने की कोई नौबत नहीं, सच्चे आदमी। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, फार्म मशीनरी बैंक योजना, इस चिंता में चलाई उन्होंने कि मैं लघु सीमांत किसानों के लिए आय दुगुनी करने का क्या स्रोत ढूंढा। तो उन्होंने आय स्रोत ढूंढने के लिए क्या कि 8 लोगों के समूह बना दिया गया, और उस समूह को 10-10 लाख का अनुदान दे दिया कृषि यंत्र फार्म मशीनरी योजना के अंतर्गत। तो जब वो यंत्र दे दिए गए, तो यंत्र किसे दिए गए, वो लघु सीमांत को ना देके यहाँ के लोकल बॉडी जो पॉलिटिकल आदमी हैं और अधिकारी हैं, उन्होंने मिली भगत से जो लीडरशिप करते हैं वर्तमान की, और कुछ संगठन ऐसे लोग हैं, तो उन्होंने वो लीडरशिप में वो सारी चीज़ योजनाओं को पलीता लगा दिया। जो लोग यहाँ लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, 10-10 लाख की, 20 की, 50 लाख की गाड़ी में चलते हैं, टैक्स भी करते हैं गवर्नमेंट को, वे लोगों ने उस योजना को हड़प लिया। और जितनी भी योजना गवर्नमेंट की ज़्यादातर आती है, वे सत्ताधारी जो भी प्रभावशाली लोग होते हैं, वे उस योजना को अपने रिश्तेदारों को, अपना आप को समेट लेते हैं।
देखिए अगर वो योजनाएं धरातल पे पहुंचे तो योजनाओं से किसानों को बहुत अगर वो चीज़ें धरातल पर लघु सीमांत को, क्योंकि मैंने उसमें एफिडेविट से लखनऊ से शासन से मैंने कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ अपने एफिडेविट पे जांच कराई थी, इसलिए मैं आपको तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूँ। मेरे पास वो एविडेंस है कि 2,30,00,000 रुपए का घोटाला हुआ। अब थोड़ा सा अगर मैं अभी वर्तमान में राजनीतिक परिस्थिति जो मुजफ्फरनगर की है उसके बारे में मैं समझूं, वहाँ क्या लग रहा है, समीकरण क्या बन रहा है? समीकरण ये है कि चुनाव टक्कर का है बहुत, इसलिए है क्योंकि अगर आज जयंत चौधरी जी, देखो राजनीति का एक एजेंडा ऐसा है, किसका साथ कब किस परिस्थिति में चला जा, ये तो राजनीतिक पहलू है, किसका कभी किसी का कभी किसी की तरफ, ये अलग विषय है। लेकिन बात यह कि अगर यही जयंत चौधरी जी के जो चौधरी चरण सिंह जी को अगर ये 1 वर्ष पहले, कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न से सम्मानित कर देती, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चौधरी चरण सिंह जी का जो सम्मान, जो हमारे अंतरात्मा में जो एक बार बार सवाल उठता है कि स्वार्थ में दे दिया, चुनाव को देखते दे दिया, कहीं स्वार्थ में दे दिया, ये हमें दुख होता है इस बात का। ये तो इसमें तो एक चीज ये भी है ना कि पूरी 36 बिरादरी के नेता थे, वो तो पूरे देश के नेता थे, उसमें कहीं उनका भारत रत्न तो बहुत पहले देना था, तो बाद में भाई किसे जाना हो, हिंदुस्तान का कोई भी किसान होगा वो उन्हें भगवान की तरह ही पूजता है। लेकिन इन सब में सवाल ये भी तो है कि उन्हें बहुत पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, नहीं लगता है? आज भी मिला है तो बहुत देर हुई है। अब तो चुनाव के बेस पे दिया गया। अगर जयंत चौधरी जी बीजेपी में ना जाते तो बिल्कुल नहीं मिलता, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, आपको सच्चाई। लेकिन सरकार का अपना फैसला, लेकिन इसमें एक चीज, हाँ, आदमी का आधार होता है। इसमें और अगर आप थोड़ा सा बता पाएं, क्योंकि यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जनता इस बार क्या सोच रही है, क्योंकि संजीव बालियान केंद्र में मंत्री हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे नहीं हुए हैं, तो जनता उनको लेकर के क्या कर? 10वां कारण क्या है कि आज जो दो जाट लीडर जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, दोनों अपने एक वजूद ले रहे इस जनपद में। एक हरिंदर मलिक है तो वो बहुत बड़ी पुरानी लीडरशिप कर चुके हैं। आज संजीव बालियान ने सत्ताधारी राजनीति करते हैं, उन्होंने अभी विकास किए, तो दोनों में एक कंपटीशन। पहली बात तो दोनों तरफ के जो जाट उनके आपस व्यक्तिगत संबंध है, पहले तो वे बिखर गए। रही दूसरी बात, ठाकुर जो इनके त्यागी, जो इनके कोई फर्जी मुकदमे लिखवाने लगे, कुछ पॉलिटिकल आदमी ने डिबेट में मुकदमे फर्जी लिखवा दिए, तो पार्टियों को अलग अलग टूटने का जो काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान के लिए नुकसान दे सकता है। और एक जो दारा सिंह, जो एक नया कैंडिडेट जो मायावती का है, वो अपनी जो बिरादरी की जो वोट इकट्ठी करके ले जाएंगे, वो बीजेपी को नुकसान देने का काम करेंगे। तो ये पैच फंस गया, ये पैच इसलिए मुकाबला दिलचस्प इसमें है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जीत हार का निर्णय करेगी वो मुजफ्फरनगर सीट करेगी। चलिए, ये भी देखना दिलचस्प होगा। साथ ही ताऊ, आप लोगों से ये भी समझना चाहेंगे, मायावती का कोई यहाँ लग रहा है असर? मायावती तो बहुत बढ़िया नेता थी, बुखार चढ़ जाता लोगों को, चढ़ जाता नहीं, 10 बजे तक 8 बजे आ लेता स्कूल में भी, अगर नहीं चढ़ जाता नहीं बुखार। ठीक काम तो भी कर रहे, पर थोड़ी सी गौर कर लेने पर भी जाटों पर, काशगारों पर तो अपना करो जाए, अग नहीं। बसपा का कुछ लग रहा है यहाँ समीकरण, कुछ लग रहा है? बसपा की तो जातिगत वोट है, जो शेड्यूल कास्ट है वे बसपा के हैं, कुछ मोमडन्स आ जाएंगे। सबकी निगाहें मेन रूप से मोमडन्स पे है। हर आदमी कह रहा है महिला को ही हो तो, और पिछड़ों को ही हो तो, इस वक्त अरे अगड़े कहाँ जाएंगे, अगड़े कहाँ जाएंगे, इन्हें बताओ अगड़ों को। अगड़ों की कोई बात ही नहीं कर रहा, सवर्ण जाति की जैन था, हम जाट तो सब उसके पीछे ही हैं, जहाँ हो जाएगा वहीं जाएगा। नहीं, जैसे कुछ नाराजगी ये भी है कि वो बीजेपी में आ गए हैं, तो कोई नाराजगी नहीं, और फायदा हुआ हमें, तो कुछ ना कुछ मिलेगा उसको। यह और ये 40% जाट जो है इससे पहले भी बीजेपी में थे 40%, अब तो 95% हो गए। तो वो पिछला जो आंदोलन था किसानों वाला, उसका कोई असर इस बार है? राकेश टिकैत जैसे किसान नेता हैं, वो सब एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं है हमारे यहाँ, तो एमएसपी की कोई फसल ही नहीं है। एफआरपी है गन्ने की, फिक्स है हमारी, हमारे एमएसपी का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है एमएसपी का। तो ये जो मुजफ्फरनगर का जो ये इस बार का चुनाव है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं काफी ज्यादा टक्कर है, क्योंकि उधर कांग्रेस सपा के साथ आ गई है, बीजेपी आरएलडी की टक्कर है, तो लग रहा है कि वो टक्कर है या मुकाबला एक तरफा है, जैसे 2014 में एक तरफा था, हालांकि 2019 में टक्कर वाला मुकाबला था। ऐसा एक तरफा तो नहीं कह सकते, क्योंकि हरिंदर मलिक का भी वजूद है क्षेत्र में, हरिंदर मलिक का भी वजूद है, और बाकी कुछ खास कौम मोमडन्स हैं, और जो हरिंदर मलिक के टच में जो हैं वे हरिंदर मलिक को देंगे। बाकी अदर्स जितनी कौम है सब भाजपा पे जाती है, टोटल भाजपा पे जाती है।
चलिए, तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक ये आवाज जाए और जो समस्याएं हैं किसानों की, क्योंकि किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। मुजफ्फरनगर के ये किसान हैं और इनकी जो समस्याएं हैं अगर दूर होती हैं तो उसका फायदा पूरे देश को मिलेगा, क्योंकि गन्ने का सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई है तो वो मुजफ्फरनगर है। बाकी इनकी राय आपने सुनी, देखना दिलचस्प होगा कि मुजफ्फरनगर की जनता किसे चुनती है, लेकिन 19 अप्रैल को मतदान करने जरूर जाइएगा, यही हमारी अपील है। नमस्कार।